नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 971 करोड़ की लागत से बनने वाली संसद की नई बिल्डिंग का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालायित हैं और किसान अपनी मेहनत का दाम मांगने के लिए 10 दिन से दिल्ली की सड़कों पर बैठा हुआ है। एक व्यवस्था का इससे विद्रूप चेहरा कुछ और नहीं हो सकता कि किसान कह रहा है संसद से हमारा हक मारा गया है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि उस संसद की दीवारें और ऊंची और मजबूत होनी चाहिए जिसकी तरफ बढ़ते हुए किसानों पर जुल्म ढाए गए हैं, उनके रास्ते में रोड़े बिछाए गए हैं, उन पर लाठियां बरसाई गई हैं। संसद के रास्ते दमन पर उतरी सरकार की तरफ से निराश किसानों ने जनता के सामने अपना अंगूछा फैलाया है कि 8 दिसंबर को हमारे साथ खड़े होइए, हमारा स्वाभिमान बचाइए। कितनी अजीब बात है कि जिस किसान ने आज तक मानवता को सिर्फ दिया ही दिया है, उस किसान को अपना स्वाभिमान बचाने के लिए मोदी सरकार ने हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन मोदी सरकार के पास अभी भी वक्त है कि वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी पलीद को रोक ले। किसानों के समर्थन में 8 दिसंबर को आयोजित भारत बंद से पहले उनके साथ बैठकर मुद्दे का समाधान निकाल ले। लेकिन क्या मोदी सरकार इस विकल्प पर विचार करेगी? मुझे तो ऐसा हरगिज नहीं लगता, क्योंकि इतने बड़े फैसले के लिए प्रचंड नैतिक साहस की दरकार होती है और नैतिक साहस लंबे लच्छेदार भाषणों से नहीं आता। उसके कारक हवेलियों में नहीं, किसान मजदूर के खलिहानों में, दालानों में होते हैं। कई बार उसके लिए गांधी जैसे मौन की भी जरूरत होती है। 8 दिसंबर का भारत बंद किसानों के आंदोलन के दायरे को और बढ़ाएगा। यह बहुत हद तक असहयोग आंदोलन का रूप धारण करने जा रहा है। राजमहल में बैठे हुए मोदी इसकी गंभीरता को अभी समझ नहीं रहे हैं। उनके दरबारी उन्हें बता नहीं रहे हैं कि अब यह केवल किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है, इसमें भारत के ट्रांसपोर्टर शामिल हो चुके हैं, इसमें छात्र नौजवान शामिल हो चुके हैं, इसमें कलाकार और बेरोजगार शामिल हो चुके हैं, इसमें शहरी मध्य वर्ग, दलित और मजदूर शामिल हो चुके हैं, बैंकर और डॉक्टर शामिल हो चुके हैं। जिन संगठनों ने अभी तक 8 तारीख को बंद को समर्थन दिया है, उसकी लिस्ट देख लीजिए, आप समझ जाएंगे इसकी व्यापकता को। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंकिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन, इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस। इसके अलावा तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बंद को अपना समर्थन दे रही हैं। जरा देख लीजिए, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, लालू यादव का राष्ट्रीय जनता दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय लोकदल और आम आदमी पार्टी किसानों के साथ डंके की चोट पर खड़ी हो चुकी है। मोदी सरकार के लिए इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि आरएसएस का किसान संगठन, भारतीय किसान सभा, स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय मजदूर संघ तक को मारे शर्म के किसानों का साथ देने का ऐलान करना पड़ रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि किसानों के समर्थन का स्तर कितना विराट और कितना विशाल हो चुका है। इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी समय है प्रधानमंत्री को हठ छोड़कर खुद किसानों के साथ बातचीत की अगुवाई करनी चाहिए, किसानों के सवालों का जवाब देना चाहिए, उनके भय को दूर करना चाहिए। सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री धन्ना सेठों से खुद बात कर सकते हैं, उद्योग परिसंघों की 5 सितारा सभाओं में भाषण दे सकते हैं, चुनावी रैलियां कर सकते हैं, भाषण उद्बोधन कर सकते हैं, तो किसानों से मिलने में वो क्यों झिझक रहे हैं? वो किसानों की नजरों का सामना करने से क्यों कतरा रहे हैं? एक ऐतिहासिक मौका उनके सामने है, जब अनैतिक तरीके से 21 सितंबर को किसान बिल पास करवाने का जो पाप सरकार ने संसद में किया था, उसका प्रायश्चित कर लें। इतिहास उन्हें नायक की तरह दर्ज करेगा, लेकिन क्या इतनी हिम्मत उनके अंदर है? शायद नहीं। धरती पुत्रों से कतराते हुए मोदी अपने दरबारियों की कला पर आश्रित हैं, लेकिन किसानों ने हां ना में जवाब मांगकर उनकी कलाकारी को पकड़ लिया है।
6 दिसंबर को विज्ञान भवन में शांति और शालीनता के साथ बैठे किसानों की तख्तियां देखकर 3 मंत्रियों के माथे पर पसीना छलछला आया था। वो सोच रहे थे कि किसानों को जुमलों में उलझाकर चित कर देंगे, लेकिन हवा का रुख देखकर मौसम का रुख भांप लेने वाले किसानों ने मोदी की नीयत भांप ली थी। वो किसी झांसे में नहीं है। नरेंद्र मोदी को अभी भी लगता है कि कुछ न कुछ चमत्कार होगा और किसान आंदोलन पटरी से उतर जाएगा। किसानों को बदनाम करने के लिए सिंघू बॉर्डर पर सोए हुए किसानों के बीच भेजे गए 17 एजेंट बहुत कुछ कहते हैं। कई नेता यह शक जाहिर कर चुके हैं कि किसान आंदोलन को एजेंटों के जरिए हिंसक बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन किसानों ने उन्हें भी पकड़ लिया और वो जैसे ही पकड़े गए पुलिस उन्हें बचाने के लिए पहुंच गई। किसानों ने पुलिस को बता दिया कि हम आपकी होशियारी चलने नहीं देंगे। दरअसल यह बात पूरी दुनिया में फैल गई है कि भारत में एक तरफ सरकार और अर्णब गोस्वामियों की टुकड़ी है और दूसरी तरफ किसानों के साथ पूछता है असली भारत। इसका नतीजा यह हुआ है कि किसान आंदोलन पर मोदी सरकार के अड़ियल रवैये ने पूरी दुनिया में भारत की मिट्टी पलीद कर रखी है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने दूसरी बार कह दिया कि संबंध खराब होने की धमकियों से वो नहीं डरते। वो किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ हैं और हमेशा रहेंगे, चाहे जो हो जाए। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है। एक देश का मामला होता तब भी मोदी दरकिनार कर सकते थे। अब तो बाकायदा संयुक्त राष्ट्र ने बयान जारी करके कह दिया है कि आंदोलनरत किसानों के साथ बर्बरता सभ्य समाज में स्वीकार करने के लायक नहीं है, यह उनका अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि भारत के किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की राय वही है जो इस मुद्दे को उठाने वाले दूसरे लोगों की राय है। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत दुनिया के कई देशों में लोग किसानों के समर्थन में उतरे हैं और किसी भी देश ने मोदी सरकार ठीक कर रही है ये नहीं कहा है। ये नहीं कहा है कि वह जिस तरह का सलूक किसानों के साथ कर रही है वह जायज है। चारों तरफ से किरकिरी होने के बाद पानी पानी हुई मोदी सरकार अब अपना चेहरा छुपाने के लिए इधर उधर की बातें कर रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि विदेशी नेताओं की टिप्पणियां भ्रामक सूचनाओं पर आधारित हैं। इस तरह की टिप्पणियां अनुचित हैं, खासकर तब जब वे एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से संबंधित हो। लेकिन ट्रूडो ने इसे हवा में उड़ा दिया। इस बात को मोदी भी समझते हैं और उनसे ज्यादा उनके विदेश मंत्री एस जयशंकर कि दुनिया के मंचों पर किसानों पर अत्याचार को कितना बुरा समझा जाता है। क्या मोदी सिंघू बॉर्डर से संयुक्त राष्ट्र तक हर आवाज को दरकिनार करने का मतलब समझते हैं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति बनेगी सब्सक्राइब करने के बाद। लाइक अभी कभी कर दीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।